अघोरी बाबाओं की दुनिया बहुत अजीब और रहस्यमय है। अघोरी संप्रदाय के बाबाओं को लेकर कहा जाता है कि वे सब के साथ संबंध बनाते हैं। इसके पीछे एक बेहद खास बात और अजीब वजह है। अघोरी बाबा हिंदू धर्म में साधु संत का बड़ा महत्व है और इनके कई रूप हैं। कई साधु संत बेहद सौम्य स्वभाव वाले होते हैं, तो कुछ को लेकर लोगों के मन में डर और रहस्य दोनों का भाव रहता है। ये बात अघोरी संप्रदाय के साधुओं को लेकर है। साधु संतों की यह बिरदारी बेहद अलग है। अघोरी बाबाओं का भगवान की भक्ति करने का बहुत अलग रीत होते हैं। राख से लिपट कर लंबी जटाओं वाले इन अघोरी बाबाओं का रूप जितना निराला होता है, उनसे ज्यादा निराली इनकी जिंदगी होती है। ये जानते हैं अघोरी बाबाओं के जीवन से जुड़ी रहस्यमय बातें। अघोरी बाबा भगवान शिव के उपासक होते हैं और हमेशा उनकी ही भक्ति में लीन रहते हैं। शिव जी की तरह ही शमशान की राख अपने शरीर पर लपेटते हैं, टाए रखते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं और दुनिया से दूर अपनी साधना में मस्त रहते हैं। वे कुंभ, महाकुंभ, माघ मेले जैसे खास मौकों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करके दुनिया के सामने आते हैं। अघोरी खतरनाक होते हैं? नहीं, अघोरी खतरनाक नहीं है। शमशान घाट से लाए गए शवों का मांस खाना, खोपड़ी खाना आदि जैसी भी गतिविधियां उनके अनुष्ठान हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें परमात्मा से जुड़ने में मदद मिलेगी। वे खुद को ठीक करने और किसी भी बीमारी या नुकसान से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू धर्म में अघोरी क्या है? हिंदू धर्म में अघोरी वे लोग हैं जो अपना जीवन भगवान शिव की पूजा में समर्पित करते हैं और दुनिया से दूर रहते हैं। उनके पूरे शरीर पर शवों की राख लगी हुई है और वे कपाल माला पहनते हैं। मनुष्य का कच्चा मांस खाते हैं अघोरी? अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। दरअसल ज्यादातर अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। वह अंतजली लाशों का मांस खाते हैं, शवों का कई तरह से उपयोग करते हैं और मानते हैं कि इससे उनकी तंत्र शक्ति प्रबल होती है, जबकि यह बातें सोचकर भी आम आदमी की रूह कांप जाती है। मृत देह के साथ बनाते हैं संबंध? अघोरियों को लेकर कहा जाता है कि शवों के साथ संबंध बनाते हैं। इसके पीछे अघोरी बाबाओं का तर्क है कि यह भी उनकी शिव साधना का एक तरीका है। वे मानते हैं कि यदि शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी वे शिव उपासक कर सकते हैं, तो यह उनकी साधना का बहुत ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अघोरी बाबा अन्य साधु संतों की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि महिलाओं के साथ उनकी मासिक चक्र के दौरान संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी अघोर विद्या को बल मिलता है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि अघोरियों को कुत्ते से बहुत प्रेम होता है। वे अपने साथ कुत्ता रखना बहुत पसंद करते हैं। लाश पर पूजा, मांस, मिथुन और मदिरा। जिंदगी का आखिरी पड़ाव यानी कि शमशान, यहाँ आने के बाद दुनिया की तमाम चीजें बेगाम हो जाती हैं। मगर इसी आखिरी पड़ाव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दों को नोचकर जिंदगी में तलाशते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अघोरियों की, जो इंसानों की खोपड़ी को प्याला बनाकर उसमें शराब पीते हैं, शमशान को बिस्तर बनाकर चिता की चादर ओढ़ते हैं। वो मुर्दों से जिंदगी उतार लेते हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी सदियों से रहस्य के पर्दे में। आपको शायद ही पता होगा कि अघोरी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वैसे तो साधुओं के लिए मांस, मदिरा या शारीरिक संबंध जैसी चीजें पूरी तरह से निषेध होती है, लेकिन अघोरी बनने के लिए लाश पर पूजा करना, मांस खाना, हस्तमैथुन और मदिरा का सेवन करना अनिवार्य होता है। आप सुनकर दंग हो जाओगे कि अघोरी मुर्दों के साथ संभोग भी करते हैं। लाश पूजा स्मशान की साधना में इंसानी छोलों को उतार
फेंक देने वाले अघोरी मुद्दों में भगवान को ढूंढते हैं। ऐसा करने से अघोरियों को अघोरी दीक्षा की प्राप्त होती है। हस्तमैथुन। अघोरी अपनी साधना पूरी करने के लिए हस्तमैथुन भी करते हैं। कई अघोरी तो अपनी साधना पूरी करने के लिए मृत शरीर के साथ संभोग भी करते हैं। रक्त सेवन। अघोरी के दृष्टिकोण से मांस का सेवन यह साबित करता है कि सीमा शब्द उनके लिए मायने नहीं रखता और सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ है। इसीलिए वे इंसान के मांस के साथ साथ उनका रक्त का भी सेवन करते हैं। मदिरा सेवन। अघोरी अपने आराध्य को मदिरा अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद के तौर पर उनका बेहिसाब से सेवन भी करते हैं। आप सुनकर दंग रह जाएगी कि अघोरी इंसान की खोपड़ी को प्याला बना के उसी में मदिरा का सेवन करते हैं। वो जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं वो सिर्फ इंसानी खोपड़ी में ही रखते हैं। गाय का मांस। गाय के मांस को छोड़कर अघोरी साधु सभी प्राणियों के मांस का आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ मिलेंगे अघोरी? असली अघोरी केवल उन घाटों के पास पाए जाते हैं जहाँ शमशान संबंधित गतिविधियाँ होती हैं। असली वाले ज़्यादातर बनारस के विभिन्न घाटों में पाए जाते हैं, खास करके हरिश्चंद्र घाट जो हिंदू धर्म में अघोरी साधुओं का घर है। तो दोस्तों, हमने आगे भी अघोरी के बारे में 2 वीडियो बनाई है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद भी कई लोग आज भी अघोरियों को पाखंडी कहते हैं। इस पे आपके विचार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।